साथ कोई गाना सुनाए ना तर्ज के साथ। इसका एक बोल है जावेद भाई के, बिछड़ा भाई फिर सुमिलन की आस लगावा, हाँ, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहावा, हाँ। उन सब की यादन में मेवात की धरती है, आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। पाकिस्तान और इंडिया बना आज से तकरीबन 76 साल पहले की बात आपको बताता चलूं। जब इनकी तकसीम हुई, पाक हिंद की तकसीम हुई, तो उस वक्त जो म्याऊं कौम है, मवाद कौम है, उसका जिक्र ना किया जाए तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान बनाने में जो म्याऊं कौम थी उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो मैं आज आपको एक ऐसा मवाद कौम का, म्याऊं कौम का एक ऐसा नौजवान दिखाने के लिए लेकर आया हूँ जो अपनी ज़िंदगी अपनी कौम के लिए वक्फ कर चुका है। और मज़े की बात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये नौजवान पाकिस्तान के कोने-कोने में जाता है और बिछड़ों को मिलाता है। कैसे बिछड़ों को मिलाता है? कब से ये काम कर रहा है? कैसे ख्याल आया? और म्याऊं कौम के लिए, मवाद कौम के लिए इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया। रियाद नूर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि भाई रियाद कैसे ये ख्याल आ गया? जी जी, वालेकुम अस्सलाम जावेद आशिक भाई, आपका दिल से शुक्रिया। अच्छा रियाद भाई आप ये बताइएगा कब से ये काम कर रहे हैं? कैसे ख्याल आया? इंसान के पास तो देखा जाए तो अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है। आप अपनी कौम के लिए इतना वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हम हिजरत करके आए तो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के 2 बेटे, एक मेरी फूफी और मेरी वालदा, सब इंडिया से हिजरत करके आए, राजस्थान से। तो हमारे जो बचपन है वो मेवात की स्टोरियाँ सुन-सुन के यानी कि हम बड़े हुए। हमारी वालदा और हमारे वो हर रात को ना, जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं ना भई, कोई बात सुना, वो हमें मेवात की बात सुनाते थे। बचपन से एक मोहब्बत बन गई थी मेवात के हवाले से। फिर वो इंडिया से मेहमान भी आते थे मुख्तलिफ़ गाँव देहात में, हमारे घर पे नहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ गाँव में आते थे। तो मुझे ये लगता था भई ये हमारे गाँव से आए हैं, और आप यकीन, बचपन में मैं रोता था भई ये वहाँ से आए हैं, हम ऐसे अजीब-सी चीज़ें, हालाँकि समझ-बूझ नहीं थी इतनी, लेकिन ये था कि भई हम कहाँ से आए हैं, अब ये वहाँ से आए हैं मेहमान, बस ये चीज़ें चलती रहती थी। मेरे शहर के हैं, जी, जी, मेरे गाँव के मेरे हैं। गाँव के हैं। बस ऐसे फिर उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर तकरीबन 1997 में 1997 में मैंने बाकायदा सिंगिंग शुरू की। मैंने कहा कि मैं अपनी आवाज़ को ना अपने वहाँ तक पहुँचाऊँगा। ये मेरी दिल में थी कि मेरी जो आवाज़ है, मेरे जो जज़्बात हैं कौम के लिए, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप यकीन मानें, दिल में ये भी था कि ये कभी पहुँच पाएँगे या कब्र में जाएँगे मेरे साथ। हकीकत मैं आपको बता दूँ, मेरे दिल में थी कि ये जो मेरे अंदर जज़्बात हैं अपनी कौम के लिए, इंसानी, ये कभी जाएँगे लोगों तक या ये कब्र में चले जाएँगे। लेकिन सोशल मीडिया का एहसान कि ये लोगों तक पहुँचे, और मेरे बहुत सारे नगमे, जैसे कि जा दिन सु मेवात की धरती छोड़ के आया हाँ, बहुत फेमस नगमा। फिर ओ देश सु आवन वाला बतावा, देश की कोई बात सुना, तू मेव है या धरती को तू देव है, हर बेटी लू मैं दुखियारो कार कहाँ सुलांगो। बहुत सारे मेरे नगमे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करवाए, लेकिन ये मेवात में घर घर पहुँचे, मेरे गांव में भी पहुँचे, मेरे भाइयों ने सुने, मेरे चाचा ताया ने सुने, हमारी भावज भतीजे सब ने सुने ये गाने, बाकी फैमिली ज़्यादातर भारत में। सब वहाँ पे, सब। अकेले हमारे दादा है, हमारे गाँव को बसाने वाले हमारे बुज़ुर्ग थे, हमें वहाँ कहते हैं गाँव दादा। और जिसने उस गाँव को बसाया, जो उस गाँव का नंबरदार, वो ही यहाँ आ गया। ये तड़प थी बचपन से कि हम, अभी अभी तक कितने बिछड़ों को मिला चुके? अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को, हज़ारों, मेरे पेज पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे घर में 1 महीने में 3-4 फैमिलियाँ तो हमारे घर पे आ जाती हैं, यानी आती है अपने रिश्तेदारों के पास। मैं कागज़ात भिजवाता हूँ, उनके रिश्तेदारों को ढूँढता हूँ, उनका राब्ता करवाता हूँ, फिर वो आते हैं मिलने, फिर वो मेरे पास भी आते हैं मुझे देखने, मेरा शुक्रिया अदा करने। तो कैसी फीलिंग होती है? इंसानियत की खिदमत करते हैं, बिछड़ों को मिलाते हैं, बहुत नेकी का काम है। तो उस वक़्त कैसी फीलिंग होती है जब 2 ख़ानदान आपस में मिलते जावेद आशिक भाई, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपने भी सुना होगा और मैंने भी उलमा कराम से सुना है कि बिछड़ों को मिलाना या दूसरे इंसान के दिल को खुशी पहुँचाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। ठीक है ना? दुखी दिल को खुशी देना, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। और जब वो मेरे घर पे आते हैं ना, उलमा कराम से हमने ये भी सुना है कि मेहमान से पहले मेहमान का रिज़्क आ जाता है, लेकिन अगर आपके दिल में मेहमान की ये ना हो कि ये मेरा कौन लगता है, ये मेरा कौन लगता है। जो मेहमान आपके घर पे आए वो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। हर मेहमान को मैं अपने दिल में वही जगह देता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली। अब जैसे कि जो खाना-वाना बनाएगी, जो वो तो मेरी बीवी बनाएगी, मेरी बेटियाँ बनाएँगी, वो सब मेहमान के ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं कि मेहमान ही हैरान हो जाते हैं कि यार ये बंदा है क्या? इस अच्छा, रियाज़ भाई आप ये बताइएगा
जब आपको कॉल आती है, मिसाल पेशावर से कॉल आ गई या कराची से कॉल, आप कसूर में मौजूद हैं कि जी फ़लाँ भारत का बसने वाला या इंडिया का रहने वाला वहाँ पर मौजूद, उसका प्रोग्राम करने के लिए जाना है, तो घर वाले नहीं कहते कि क्या काम कर रहे हैं, अपना काम-काज छोड़कर दूसरों की खातिर एक शहर से दूसरे शहर। जावेद आशिक भाई अब तो उन्हें आदत बन गई है, बल्कि अब तो मेरा हाथ बिठाते हैं। होता ये है कि जैसे कि बड़ी मेरी बात ने किसी ने मुझे फ़ोन पे कहा कि रियाज़ भाई, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे परदादा का नाम ये है, 1947 में वो हिजरत करके पाकिस्तान गए, प्रॉपर एड्रेस नहीं है, लेकिन वो कसूर में बैठे हैं। अब कसूर 4-5 तहसील पे मुश्तमिल एक ज़िला है। अब उनमें कौन से गाँव में बैठे हैं, कौन सी तहसील में बैठे हैं, ये एक मसला है। लेकिन इन सब मसलों से निकल कर मैं उन्हें ढूँढ लेता हूँ, कुछ भी करके। और ढूँढ इसलिए लेता हूँ कि मेरे पाकिस्तान में ना अपने गाँव देहात में पहले ही राब्ता है, मेरा अखबार जाता है कि इस्लामाबाद से कराची तक। जैसे कि वो बंद हो गया वैसे कोरोना में, लेकिन मेरे एक राब्ता, कोई मुझे मेरे गानों के हवाले से जानता है, कोई मुझे रेडियो प्रोग्राम के हवाले से जानता है, तो मेरे राब्ते हैं। तो इसलिए मैं आसानी से ढूँढ लेता हूँ। कुछ के लिए मुश्किलात भी होती है, और जब मैं ढूँढ के मुलाकात करवाता हूँ ना, वो मैसेज भेजते हैं ना जो मुझे व्हाट्सएप पे, वो इंडियन भी और जो पाकिस्तान में, वो मैसेज यकीन कर वो सुन के रुला देते हैं। अब जब इंडिया से कोई मेहमान यहाँ पर आता है, तो मैंने आपकी वीडियो में देखा आप उनको तोहफ़ भी दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान की सैर भी करवा रहे हैं। अखराजात तनहा फूड करते हैं या साथ में कोई दोस्त भी तामन करते जावेद भाई, मैंने वैसे कभी इस तरह कच्ची बात की नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा-सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। अब से चंद माह पहले की बात, एक भाई का मुझे फ़ोन आ गया, रियाज़ भाई मैं कल पहुँचूँगा, और उसकी फ़ैमिली को मैंने ही ढूँढा था। तो मैंने कहा चल ठीक है आप आएँ, कह रहा आप बॉर्डर पे लेने आएँगे मुझे? बड़े हम से उसने कहा, मैंने कि मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन जेब में ₹150 नहीं थे, जो हकीकत बात है। पूरी रात मेरी ना तड़प में गुज़री कि मैं किस तरह इसको लेने जाऊँ। पूरी रात, दिन निकल आया। मैंने कहा मैं इसका फ़ोन ना उठाऊँ तो ये सोचेगा क्या? और फ़ोन उठाऊँ तो मैं पहुँचूँगा कैसे? लेकिन इसी हाल में साढ़े 8-9 बज गए, और उसने तकरीबन 11-12 बजे आ जाना था। उसका मुझे फ़ोन भी आ गया कि मैं आ गया हूँ अटारी बॉर्डर पे। बहरहाल, मेरे एक दोस्त है बहरहाल, साबिर भाई हैं, वो रेडियो पे शो करता है। मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा साबिर भाई ये मसला है। उसने कहा आप मेरी गाड़ी ले जाएँ और कार्ड ले जाएँ बैंक का। मैंने कहा नहीं आप साथ जाएँगे। बहरहाल हम चले गए, मेहमान को वसूल किया और उसकी खिदमत की। इस तरह के वाक़यात बेशुमार मेरी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं, बेशुमार। और लेकिन मैंने हटना नहीं है, ये मैं करता ही रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अब तो मेरी समझ लो कि दोनों बेटियाँ, मेरा बेटा, मेरी बीवी, सबको ये आदत, यकीन करें जब कोई पता चलता है ना बड़ी मेवात से कोई मेहमान आ रहे हैं आज, सुबह से ही घर में लग जाती हैं सफाई करने, बिरयानी बनाने, यानी पूरा एक ऐसा चाव होता है कि हमारा कितना सगा मेहमान आया। हैं। मवाद कौम को प्रमोट करने का कैसे सोच लिया? मवाद कौम के लिए आपकी मेहनत जो काबिल तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा तगोदो की, एक रसाला निकाला, अखबार निकाला, जो बहुत ज़्यादा यानी कि अखराजात भी आते हैं। तो कैसे ख़्याल आया कि मैंने अपनी कौम को प्रमोट। मैंने तो ना जो भी काम किए हैं ना बगैर सोचे समझे किए हैं। अगर मैं ये सोचता ना कि मैंने गाने गाए, तो एक गाने पे ज़ाहिर है सहर अली बग्गा, हर बंदे ने नाम सुना है, लाखों में फ़ीस लेता है। चलो मैं लाख है नहीं, लेकिन 40-50 हज़ार तो मुझसे भी ले लेते हैं। तो इतने सारे गाने, 30-40-50 गाने अपनी कौम के लिए, कोई ब्याह शादी के गाने नहीं है वो। मेरे गानों में मैसेज है, जहेज़ के हवाले से, विरासती हक के हवाले से, बिछड़ों को मिलाने के हवाले से, जैसे बिछड़ा भाई फिर सो मिलन कई आस लगा वहाँ, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहा वहाँ, उन सब का। तर्द के साथ कोई गाना सुनाए ना, तर्द के साथ। इसका एक बोल है जावेद भाई के, बिछड़ा भाई फिर सुमिलन की आस लगावा, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहावा, उन सब की यादन में मेवात की धरती है, आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। तो अब आपने अखराजात का कहा, तो रेडियो पे प्रोग्राम करने, ज़ाहिर है कसूर से झब्बू मेल, कसूर से लाहौर, ये कौन से तनख्वाह देते हैं रेडियो वाले? ये तो बल्कि हमसे डिमांड करते थे कमर्शियल इतनी देनी है, ये है फलांट है। अच्छा अखबार जो है, अखबार भी 15-16 हज़ार में यानी कि शाया होता था, फिर डाक का खर्च अलहदा से। और अब जो हम जाते हैं, अभी 2 हफ्ते पहले की बात, एक भाई ने मुझे फ़ोन किया इंडिया से कि हमारे रिश्तेदार हैं मुस्तफ़ाबाद ले जाने में। इतना सिर्फ बताया। हम दोनों, मैं और मेरा लड़का, घर से निकले, ₹1000 का पेट्रोल डलवाया कसूर में और निकल पड़े मुस्तफ़ाबाद। भाई शहर में, गाँव में लोग आसानी से मिल जाते हैं, शहरों में नहीं मिलते। हम वहाँ एक मस्जिद में गए, मैंने यहाँ नमाज़ी हो गए, उनसे पूछेंगे।
चलो जवान मस्जिदों में कम जाते हैं, बुज़ुर्ग तो चले ही जाते हैं ना, बुज़ुर्ग मिल जाएँगे। उनसे पूछा मैंने कि यार इस नाम के कोई हैं? उन्होंने कहा यार फलाँ बस्ती में चले जाओ। हम सरहाली एक बस्ती है वहाँ चले गए। वहाँ से फिर हम आगे एक गरीबाबाद की बस्ती है वहाँ चले गए, नहीं मिले। 4-5 घंटे लगा के इशा के टाइम घर पहुँच गए। फिर दोबारा यानी कि उनसे मुलाकात हुई। इस तरह की बहुत सारी वो हैं बहरहाल। मगर डिसाइड नहीं हुए, इतना सफ़र भी किया, इतना टाइम भी यानी कि उनको ढूँढा फिर भी नहीं मिले तो डिसाइड नहीं नहीं, नहीं ढूँढ के छोड़ा, ढूँढ रहे। ढूँढ के छोड़ा, मिला के छोड़ा। हाँ। तो अच्छा लास्ट में आप मुझे ये भी बता दीजिएगा इस काम में आपके घर में कौन-कौन है जो आपका साथ दे रहे हैं? अब तो सारी अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो ज़ाहिर है मेरी बीवी है। पूरे देखो आज के दौर में पहचान की कदर करते हैं। ये मेरे ससुराल से मेहमान आए, ये मेरे पहर से मेहमान आए, नहीं। हमारे जो इंडिया से मेहमान आते हैं वो हमारी ज़ुबान वाले हैं ना। वो उस खित्ता से आए हैं जिस खित्ते में मेरी माँ ने जन्म लिया, मेरे वालिद साहब पैदा हुए। मेरी बीवी माशाल्लाह इतनी यकीन करें चाव से, मोहब्बत से उनकी खिदमत करती है कि वो आने वालों को ये एहसास ही नहीं होता कि ये हम कहाँ आ गए। वो कहते हैं कि बस ये हम आप हमारे सब कुछ हैं। और आप बेटी देखने माशाल्लाह फिर बेटा सभी आगे पीछे हो जाते हैं, सभी तामन सभी आगे पीछे हो जाते हैं। मवाद कौम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मेवात के लिए क्या सारी कौम के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैंने रील डाली ईद वाले दिन कि भई ईद की मुबारक हो और एतकाफ़ की मुबारक हो, रमज़ान की मुबारक हो। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये कहता हूँ कि जब हम दुनियावी मामलात में रहते हैं, तो हमारे बहुत सारी नाराज़गियाँ भी चलती हैं, दोस्तों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ। तो आप सबको फ़ोन करें और जिनके घर जा सकते हैं, उनके घर ज़रूर जाएँ। मैंने वो रील डाली और मैंने ये सोचा अपने गिरेबान में भी कौन-कौन भाई ऐसे हैं जो मुझसे दुखी हैं, मुझसे नाराज़ हैं। आप यकीन करें मैं पूरी फ़ैमिली को लेके उनके घर पहुँचा और वो हैरान हो गए। बस मोहब्बत बाँटें। दुनिया में जहाँ बहुत सारी चीज़ें नेकी की हैं, इसी तरह सबसे बेहतरीन नेकी है टूटे दिलों को जोड़ना और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जोड़ने की मेहनत करता हूँ। जी नाज़रीन आपने देखा रियाज नूर साहब हमारे आज के मेहमान थे। आपने देखा अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। तो ये दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है, बिछड़ों को मिला रहे हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। और जो मवाद कौम के लिए इसकी मेहनत है, वो तगो-दो है, वो किसी तारीफ़ की या समझ लें कि तारीफ़ की मोहताज नहीं। इसने मवाद कौम के लिए जो कुछ किया, मेरे ख़्याल में किसी और ने नहीं है इतनी मवाद कौम की बेहतरी के लिए, उसकी फ़लाह के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए किसी ने काम ही किया होगा जो रियाज नूर साहब ने किया। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जावेदा शुरोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने